ओलिफ क्या होता है? OLLIF, ये कौन सी नई सर्जरी है डॉक्टर साहब? टीलिफ सुना था, MI लिफ्ट सुना था, MI लिफ्ट सुना था, मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी सुनी थी, लिफ्ट भी सुना था। ये ओलिफ क्या होता है? ये एक बहुत लेटेस्ट और रीसेंट सर्जरी है। इनफैक्ट ये इतनी नई है कि अभी इसका एक ही ट्रेनिंग कोर्स इंडिया में हुआ है। इस टेक्नोलॉजी को ओरिजिनली कॉइन किया है डॉक्टर अब्बासी ने, जो कि मिनेसोटा से हैं। उनके साथ हमारा एसोसिएशन और जान पहचान काफ़ी दिन से है। मैं करीब ऑलमोस्ट 1 साल पहले गया भी था US, और मैंने इस टेक्निक में उनसे लर्निंग और सर्टिफिकेशन हासिल किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओलिफ बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी है, और ये हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में आ जाए और जल्दी से जल्दी बहुत सारे सर्जन्स उसको सीखें। इनफैक्ट रिसेंटली आपने मेरे वीलॉग्स में देखा होगा कि हमने ओलिफ का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था बरेली में, जिसमें हमने पहली बार इतना ज़्यादा हाई एंड एडवांस्ड सर्जरी का ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडिया में हुआ था। इट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ ओलिफ इन इंडिया। और इस पहले ओलिफ प्रोग्राम में इंडिया में जो पहली ओलिफ सर्जरी की गई डॉक्टर अब्बासी ने डेमोन्स्ट्रेट करी, जिसमें मैं और डॉक्टर अब्बासी ने ये सर्जरी करी। और ये सर्जरी हम लोगों ने सिर्फ करी नहीं, करीब लाइव रिले में करीब 60-70 सर्जन्स को दिखाई, और बहुत सारे सर्जन्स ने उसको देख के ये जाना कि उसको कैसे किया जाता है और कैसे उस सर्जरी को करके हम पेशेंट को अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं सिंपल बातों की। ओलिफ की जरूरत क्यों है जब ऑलरेडी इतनी सारी सर्जरीज हैं? ओलिफ बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी है। ओलिफ करने का फायदा यह है कि सर्जरी जो लंबी होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट खत्म हो जाती है। जैसे कि उस दिन हमने 4 लेवल फ्यूजन किया था इंडिया में, जो पहला कोर्स बरेली में हुआ था, तो मैं और डॉक्टर अब्बासी ने 4 लेवल फ्यूजन सर्जरी करके दिखाई थी। डॉक्टर अब्बासी का मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा इस वीडियो में कि ही केम डाउन ऑल द वे फ्रॉम US to demonstrate this technology in India, and I was feeling honored to be scrubbed in and to demonstrate that case along with him to a lot of intelligent audience how it is to be done. इस टेक्नोलॉजी में हमने 4 लेवल फ्यूजन करके दिखाया, और इस 4 लेवल फ्यूजन सर्जरी को करने में 1 घंटे से भी कम टाइम लगा। एवरेज 4 लेवल फ्यूजन सर्जरी जब आप करते हैं तो आपको उसको करने में जो टाइम शेड्यूल है वो अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 घंटे लगता है, और कम से कम 1-1.5 लीटर ब्लड लॉस हो जाता है। इसी सर्जरी को अगर आप ओलिफ से करेंगे तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा फास्ट आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, और बहुत ज़्यादा जल्दी आएगा। और ब्लड लॉस तो होता ही नहीं है इसमें, और सर्जरी के बाद पेशेंट को कुछ ही घंटों में चलाया जा सकता है। और इंटरेस्टिंग बात, जब मैं US गया था तो डॉक्टर मिनेसोटा में जो इंस्पायर्ड स्पाइन सेंटर है, इंस्पायर्ड स्पाइन सेंटर में मैंने देखा कि वहाँ पर वो लोग पेशेंट को एक ही दिन में डिस्चार्ज कर देते थे, 24 घंटे के अंदर। हालांकि इंडिया में हम जनरली पेशेंट को सर्जरी के बाद 1 दिन रखते हैं और नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज होता है, क्योंकि इंश्योरेंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स इस तरह से हैं। ओलिफ सर्जरी उन पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा फायदे वाली है जिनको फ्यूजन सर्जरी की ज़रूरत है, जिनको हड्डी में स्क्रू पेच लगा के डिस्क बिठाने की ज़रूरत है, और उनको एनेस्थीसिया देने में रिस्क हो सकता है, जैसा कि उनकी उम्र ज़्यादा है, या वो हार्ट पेशेंट हैं, या फिर उनको कोई दिक्कत है जिससे वो एनेस्थीसिया नहीं झेल सकते। दूसरी बात, ओलिफ का दूसरा फायदा ये है कि अगर आपकी पहले से कोई सर्जरी हो रखी है, जैसे मैंने रिसेंटली एक पेशेंट को ऑपरेट किया, उसकी पहले से सर्जरी हो रखी थी, तो उसको पहले से अगर किसी की सर्जरी हो रखी है तो ओलिफ करना आसान होता है एज कम्पेयर टू उसी सर्जरी में जाने का। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ओलिफ एक ऑब्लिक टेक्नोलॉजी है। तो जैसे आप ये मानिए कि ये मेरा हाथ है, अब अगर आप मेरे हाथ को देखें तो अगर हम सीधे जाएंगे सर्जरी करने तो यहाँ पे तो काम हो रखा है, बट अगर हम ऑब्लिक जाएंगे साइड से, ऑब्लिक लैटरल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन, तो अगर हम साइड से जाएंगे तो साइड से जाने से क्या होगा कि आपको एक वर्जिन एरिया मिलेगा, एक नई जगह मिलेगी जाने के लिए, जहां पर पहले से काम नहीं हुआ होगा। तो वहां की जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, जो वहां की एनाटमी है, जो अंदर की जो रूपरेखा है वो बिगड़ी हुई नहीं होगी। तो आप नई जगह से जाके स्पाइन पे जाके पूर्ण काम करके आ सकते हैं बिना कोई इंजरी किए। क्योंकि जब आप
पुरानी जगह में जाते हैं वहां पर जो अंदर की संरचना है वो बिगड़ गई होती है पहली सर्जरी की वजह से, तो नसों को इंजर करने का या नर्व इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऑब्लिक लैटरल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन या ओलिफ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है रिवीजन स्पाइन सर्जरी के लिए, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है अगर आप फास्ट स्पाइन सर्जरी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है अगर आप कम ब्लड लॉस में सर्जरी चाहते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत फास्ट रिजल्ट्स हैं। पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होता है और इसमें फ्यूजन रेट भी बहुत अच्छा होता है। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ ये उन्हीं पेशेंट्स के लिए है जिनको फ्यूजन की ज़रूरत है या जिनका सिंपल एंडोस्कोपी से काम नहीं चल सकता। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ नर्व में डिकम्प्रेशन करके ही ठीक कर देते हैं, उनको कोई फ्यूजन या बड़ी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको सर्जरी एडवाइस की गई है और अगर आपको लगता है कि आपको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे आपको हार्ट की कोई दिक्कत है या आपको बहुत ज़्यादा भारी वजन है आपका या आपकी पहले से कोई सर्जरी हो रखी है, तो आप अपने डॉक्टर से ओलिफ के बारे में पूछ सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब ओलिफ की ट्रेनिंग कर चुके हैं तो डॉक्टर ओलिफ आपका कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओलिफ बहुत ही अच्छी सर्जरी है, ओलिफ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और इसमें और नॉर्मल टीलिफ में ये फर्क है, जो टीलिफ में जब आप ओपन करके चीरफाड़ करते हो वो सारी चीरफाड़ बच जाती है और बहुत ज़्यादा छोटे छेद से इस सर्जरी को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि सारे पेशेंट्स में, जैसे मैंने बताया, ज़रूरत नहीं कि आप फ्यूजन करें, सारे पेशेंट्स में ज़रूरत नहीं कि आप ओलिफ करें, कई पेशेंट्स में आपको एंडोस्कोपिक टीलिफ की भी ज़रूरत होती है, सारे पेशेंट्स में आप ओलिफ नहीं कर सकते। जिन पेशेंट्स में आप एंडोस्कोपिक टीलिफ की ज़रूरत है उसमें ओलिफ से काम नहीं चल पाता। ऐसे ही जिन पेशेंट्स में खाली ओलिफ से काम चल सकता है उसमें आप एंडोस्कोपिक टीलिफ या एमआई टीलिफ या मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी करके या रोबोटिक स्पाइन सर्जरी करके सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। और अब रोबोटिक स्पाइन सर्जरी में सीटी करने की वजह से कई बार पेशेंट पे बहुत सारा रेडिएशन एक्सपोजर भी होता है। हालांकि मेरा मानना यह है कि हमें वो सर्जरी करनी चाहिए जो हर पेशेंट या व्यक्ति विशेष के हिसाब से ठीक हो। हर डॉक्टर के लिए अलग सर्जरी बेटर होती है उसके हाथ में, हर पेशेंट के लिए अलग सर्जरी अच्छी होती है उसके लिए। तो डॉक्टर पेशेंट कॉम्बिनेशन में क्या बेस्ट हो रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी पेशेंट के लिए मैं एंडोस्कोपी बताऊं और किसी और डॉक्टर को लगे कि उसके लिए ओपन सर्जरी बेटर है। हो सकता है मैं किसी पेशेंट के लिए माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बताऊं और कोई डॉक्टर लगे कि उसके लिए उसको कोई और सर्जरी करनी चाहिए। हो सकता है मेरे हिसाब से किसी का ओलिफ करना चाहिए और किसी और डॉक्टर के हिसाब से उसका रोबोटिक टीलिफ करना चाहिए। तो अलग अलग डॉक्टर की अलग अलग राय होती है और वो इस बात पे होती है कि उनका एक्सपीरियंस किस चीज़ में है। अगर आपके डॉक्टर हैं जो आपको जो एडवाइस कर रहे हैं तो मुझे लगता है वही आपके लिए बेस्ट एडवाइस है, वही आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर जिस चीज में ट्रेंड है उसी का रिजल्ट आपको दे पाएगा और वही सर्जरी उसको करनी होती है। तो आशा करता हूं कि मैं समझा पाया हूंगा कि ओलिफ के फायदे हैं कुछ कन्वेंशनल टीलिफ, कन्वेंशनल एमआई टीलिफ और कन्वेंशनल एंडोस्कोपिक टीलिफ स्पाइन सर्जरी के ऊपर, और ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और मेरा ये काम है कि मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया में लाता रहूं, नई से नई चीज़ें लाता रहूं। जैसे हमने आज से करीब ऑलमोस्ट 1 दशक होने वाला है जब से हम एंडोस्कोपी इंडिया में कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोगों को दे रहे हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं कि ओलिफ के भी अच्छे रिजल्ट्स लोगों को दे पाएं, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनको ओलिफ की ज़रूरत है। मैंने कई सारे पेशेंट्स के ओलिफ इंडिया में किए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इंडिया में मिल पा रहे हैं। कई पेशेंट्स से बोलते हैं हमारी सर्जरी हो गई, हमको पता भी नहीं चला। तो ये बहुत ही सेफ और अच्छी टेक्नोलॉजी है। अगर आपको ज़रूरत है किसी सर्जरी की तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए और आप बहुत अच्छा इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि स्पाइन सर्जरी बदल रही है और हम और मेरे जैसे बहुत सारे स्पाइन सर्जन लगे हुए हैं कि लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया में जो भी लेटेस्ट होता है वो इंडिया में मेरे भाइयों को, मेरे पेशेंट्स को, मेरे रिलेटिव्स को मिलना चाहिए। और खाली ऐसा ही नहीं कि उस सर्जरी को देवशीष करेगा, हम ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करेंगे जैसे पूरे इंडिया में हर जगह इस टेक्नोलॉजी को फैलाया जाए, हर जगह लोग एंडोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, हर जगह लोग ओलिफ टेक्नोलॉजी यूज़ करें, जैसे पेशेंट्स को अच्छा रिजल्ट मिल पाए और सारे डॉक्टर्स इसमें आगे बढ़ें और अच्छा काम कर पाएं। इसके लिए मुहिम जारी है, लगे हुए हैं और मैं आशा करता हूं कुछ बातें पता चली होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ओलिफ के बारे में जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।